नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पतंजलि के संस्थापक स्वामी रामदेव जी और साथ ही उनके साथी आचार्य बालकृष्ण इनके इनके खिलाफ केरल की कोर्ट के द्वारा एक गिरफ्तारी वारंट इशू करा गया है। क्या है ये पूरा मामला, किस आरोप में ये जो पूरा गिरफ्तारी वारंट है इसको इशू करा गया है, क्या इसके लिए सजा हो सकती है, कौन से अधिनियम का उल्लंघन इनके द्वारा करा गया है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही सिर्फ ऐसी बात नहीं कि केरल के इसी कोर्ट के द्वारा इनके खिलाफ वारंट जारी कराया होगा। दरअसल ये अगर हम बात करें तो एक हियरिंग होनी थी, कोर्ट ने इनके लिए इनके खिलाफ एक मामला चल रहा था, कोर्ट ने इनको पेशी के लिए बुलाया था और ये जब पेश नहीं हुए तो उसके लिए जो कोर्ट है, कोर्ट के द्वारा गिरफ्तारी का जो वारंट है वो वारंट जारी करा गया। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी पहले कह के रखा हुआ है कि अगर ऐसी कंडीशन हो तो अवमानना के जैसे केसेस हैं, अवमानना के जो केस हैं वो चलाए जा सकते हैं। उसी संबंध में अभी देखा जाता है कि अवमानना या फिर अन्य आधार पर हम देख सकते हैं कि कोर्ट ने ओवरऑल जो वारंट है इनके खिलाफ में जारी करा गया है गिरफ्तारी के लिए। बात करेंगे डिटेल में। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी मामले में एक ही मामला ऐसा हमें देखने को मिलेगा। अगर ओवरऑल अगर हम देखें तो लगभग ऐसे, ये तो हम एक केस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर पतंजलि या फिर स्वामी रामदेव जी ओवरऑल इनकी पूरी एंटिटी के बारे में हम बात करें, इनके ऊपर केसेस के बारे में बात करें तो लगभग 10 केसेस इनके ऊपर, जो केरल के अलग अलग कोर्ट्स हैं, अलग अलग कोर्ट्स में 10 केस इनके ऊपर चल रहे हैं यहाँ पे। उसके साथ साथ हरिद्वार यानी कि उत्तराखंड के अंदर भी एक जो केस है, एक केस इनके ऊपर चल रहा है। इतने केसों की संख्या क्यों, क्या इसका रीजन है, इनके और इनकी कंपनी के द्वारा कौन से मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है और जिस अधिनियम पर अभी ये कार्रवाई हो रही है वो उस अधिनियम के प्रावधान क्या हैं, उनके बारे में हम डिटेल से बातचीत करने वाले हैं। डिटेल से पूरे मामले को जानने की कोशिश करेंगे, अंत तक वीडियो देखिएगा, इंटरेस्टिंग होने वाला है। काफी सारी चीजें आपको, काफी चीजें जानने को मिलेंगी कि किस तरह से ऐसी कंपनियों के द्वारा अगर ऐसे काम किए जाते हैं, ऐसे भ्रामक चीजें फैलाई जाती हैं तो फिर कौन कौन सी कार्रवाइयां उनके खिलाफ में हो सकती हैं। चलिए शुरू करेंगे। उससे पहले आप सब लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोग यूपीएससी सीएसई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अनअकैडमी के द्वारा ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, वो भी 26 जनवरी को। इसका जो रजिस्टर करने का लिंक है आपको इसी जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसमें आपको 11 बजे से सुबह 1 बजे तक जो टेस्ट है, टेस्ट होने वाला है। यूपीएससी का जो लेटेस्ट पैटर्न है, इस पैटर्न पर ये टेस्ट होगा और इसमें जो क्वेश्चन है वो अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स के द्वारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बनाए गए हैं और ऑल इंडिया जो रैंक है वो रैंक भी इसमें जो है वो पब्लिश करी जाएंगी। ठीक है। अगर हम जो लोग यूपीएससी सीएसई 2025 के लिए अगर अपियर हो रहे हैं उन लोगों के लिए डेडिकेटेड प्रीलिम सक्सेस प्रोग्राम हमारे द्वारा लॉन्च करा गया है, जिसमें जीएस सीसेट की कंप्लीट प्रिपरेशन होगी, साथ ही नोट्स और मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, थ्योरी और करंट अफेयर और जो हमारे डाउट सेशंस हैं और लाइव क्लासेस हैं वो भी आपको मिलेंगी। ध्यान में रखिएगा, शुभ 50, दिस इज माय कोड शुभ 50, अगर ये कोड आप अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। बैचेस के बारे में बताऊं तो आगाज 2027 के लिए हमारा फाउंडेशन बैच है जो कि 31 जनवरी से शुरू हो चुका है और आरंभ 2026 के लिए हमारा इंग्लिश बैच है 30 जनवरी से शुरू होगा। इग्नाइट 2026 के लिए जनवरी 27 से शुरू होगा और शिखर 2026 जनवरी 18 से शुरू हो चुका है। शुभ 50 कोड लगाने पर आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है उसे आप लोग अवेल कर सकते हैं। पूरे मामले की शुरुआत करते हैं। पूरा मामला क्या है, किस आरोप में ये जो पूरा वारंट है इसको इश्यू करा गया है। दरअसल पहले मैं आपको इस वारंट के बारे में बताऊं तो केरल के कोर्ट के द्वारा ये जो वारंट है ये जमानती वारंट है, यानी कि जमानत इजीली मिल सकती है। ये जो वारंट जो है जारी करा गया है केरल के कोर्ट के द्वारा। लेकिन ऐसा मामला क्या है, क्यों, कौन सा केस जो इस कंपनी के ऊपर चल रहा है, इनके ऊपर चल रहा है, और जो अलग अलग 10 जो ऐसे अलग वेरियस केसेस हैं उनके बारे में भी इसी कॉन्टेक्स्ट में हम बात करने वाले हैं। तो जो हमारे रामदेव जी हैं और उनके जो सहयोगी आचार्य बालकृष्ण हैं उनके द्वारा और उनकी जो कंपनी है दरअसल जो दिव्य फार्मेसी है, इसके खिलाफ में ये जो पलक्कड़ का प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट है इनके द्वारा जमानती वारंट है, जमानती वारंट को इश्यू करा गया है। किस चीज के लिए, भ्रामक विज्ञापन, यानी कि भ्रामक विज्ञापन मामले में केरल में उनके खिलाफ जो मामला है दर्ज करा गया है। यानी कि इनके ऊपर ये आरोप है कि ये और इनकी जो कंपनी है वो लोगों को मिसलीड करते हैं, वो भ्रामक विज्ञापन देते हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट वो बेचते हैं या तो उनमें वो क्वालिटीज नहीं पाई जाती या फिर बढ़ा चढ़ा के सारी चीजों को डिसरप्ट करके या फिर अलग तरीके से चीजों को जो पेश करके जो लोगों को या फिर जो ग्राहक हैं उन लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करी जाती है। इसी मामले में पूरे केरल के अंदर 10 केसेस ऐसे इस कंपनी के और स्वामी रामदेव जी के ऊपर ये केसेस चल रहे हैं। इसी केस में जो हियरिंग होनी थी, कोर्ट के सामने इनको पेश करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन ये कोर्ट में पेश नहीं हुए, तब जाके ये जो गिरफ्तारी वारंट है इस वारंट को इश्यू करा गया। हालांकि बेलेबल ये जो वारंट था बेलेबल वारंट है। तो हमें इस कानून के बारे में अच्छे से जानना होगा कि कौन कौन से प्रावधान इस कानून के अंतर्गत किए गए हैं।
ये मामला अक्टूबर 2024 का है। पलक्कड़ कोर्ट में ये मामला केस दर्ज किया गया था। यहां पर कोर्ट ने पहले आरोपियों को 16 जनवरी को पेश होने के लिए समन जारी करा था, लेकिन वे पेश नहीं हुए। जब कोर्ट ने बोला कि पेश हुई, नहीं पेश हुए, तो सीधी सी बात है कोर्ट जो है कंटेम्प्ट का मामला जारी करता है, यानी कि अवमानना होती है कोर्ट की। यानी कि अगर आप कोर्ट आपको बुलाता है, आप नहीं जाते, तो अवमानना का मामला बनता है। और आप लोग जानते हैं अवमानना दो तरीके की होती है, एक होता है आपका सिविल अवमानना, एक होता है आपका क्रिमिनल अवमानना। तो यहां पर इन दोनों के आधार पर जो सजा के प्रावधान हमें देखने को मिलते हैं। ये जो पूरा मामला था कंपनी द्वारा ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज, ये जो एक्ट है, ये एक्ट हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। जो ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954, इसका उल्लंघन किया गया था स्वामी रामदेव जी की जो दिव्या फार्मेसी कंपनी है, इस कंपनी के द्वारा। ये अधिनियम का उल्लंघन करते हुए समाचार मीडिया में अपने स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों पर भ्रामक विज्ञापन देने से संबंधित ये पूरा मामला हमें देखने को मिलता है। दरअसल हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ में और जो कुछ डायबिटीज जैसी दवाइयां हैं, इन दवाइयों को बेचने से संबंधित ये पूरा मामला देखने को मिलता है। इस दवाइयों का जो एडवर्टाइजमेंट है, इस एडवर्टाइजमेंट के खिलाफ में ये जो पूरा केस है, केस चला था। यहाँ पर इन विज्ञापनों में, इन दवाइयों के विज्ञापनों में यह दावा किया गया था कि पतंजलि उत्पाद जो उच्च रक्तचाप और मधुमेह का इलाज कर सकते हैं। यानी कि ये जो दवाइयां हैं, इनमें इनके द्वारा दावा करा गया था कि ये जो हाई बीपी है और ये जो दवाइयां हैं, देखिए अगर इन दवाइयों के बारे में बताऊं तो आई एम नॉट श्योर कि इन्हीं दवाइयों के लिए जो पूरा मामला जारी करा था। लेकिन जब मैंने गूगल पे सर्च किया कि पतंजलि की हाई बीपी और डायबिटीज के लिए कौन कौन सी दवाइयां मार्केट में अवेलेबल हैं, तो यही दवाइयां मेरे सामने निकल के हैं। सो अगर केस के अकॉर्डिंगली एग्जैक्टली मैं बात करूं तो जो हाई ब्लड प्रेशर है, उसके साथ साथ जो आपका डायबिटीज के लिए जो दवाइयां थी, उनका मिसलीड एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा था, और उसी के अगेंस्ट में ये जो पूरा मामला है जो कोर्ट में गया था। कोझिकोड और हरिद्वार की अदालतों में भी उनके खिलाफ इसी तरह के मामले लंबित हैं और कई बार समन जारी करे जा चुके हैं। कई बार जो कोर्ट्स हैं, कई बार कोर्ट्स ने ऐसे समन इश्यू करे हैं, लेकिन इनकी तरफ से पेश नहीं होते। अभी जो मामला था, सेम मामला ऐसा है कि 16 जनवरी को बुलाया था पेशी के लिए, लेकिन कोई नहीं गया, नहीं पेशी हुई। तो उसके बाद में जो ये गिरफ्तारी वारंट था, इस वारंट को इशू करा गया था। जमानती वारंट जारी करने से एक दिन पहले ही, यानी कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इन मामलों पर काफी सख्त हमें देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी वार्निंग दी थी कि यदि वे भ्रामक चिकित्सा विज्ञापन होने वाले व्यक्तियों और कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने में हिचकिचाहट करते हैं, तो फिर अवमानना की जो कार्रवाई है, अवमानना की कार्रवाई झेलनी होगी ऐसे एंटिटीज को। यदि अगर कोई कार्रवाई नहीं करी जाती ऐसे राज्यों को और यूटीज को, दरअसल ये जो वार्निंग है, वार्निंग दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अगर गवर्नमेंट के द्वारा, राज्यों और यूटी की गवर्नमेंट के द्वारा अगर ऐसे भ्रामक कोई खबरें होती हैं या फिर भ्रामक ऐसे एडवर्टाइजमेंट होते हैं और इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, तो फिर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, ये जो कार्रवाई है, ये कार्रवाई झेलनी पड़ेगी। अब यहां पर जो ये जो हमारा एक्ट है और जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बात बोली गई है, भ्रामक विज्ञापन दरअसल होते क्या हैं, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। भ्रामक विज्ञापन का मतलब सिंपल सा होता है, जिसमें किसी उत्पाद या फिर कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विस है, उसके बारे में या तो गलत सूचना दें आप अपने ग्राहकों को, या फिर उसके साथ साथ कोई ऐसी अधूरी जानकारी दें या फिर कोई जानकारी छुपाने की कोशिश करें। कोई भी कैसा भी प्रोडक्ट है, आप एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हैं, आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, आप जो सही जानकारी वो नहीं दे रहे हैं, कम जानकारी दे रहे हैं, ये सारी चीजें भ्रामक विज्ञापन के अंतर्गत आती हैं। इसमें जो झूठे दावे हैं वो भी शामिल होंगे, महत्वपूर्ण जानकारी कोई छुपा रहे हैं वो भी शामिल होगा, उपभोक्ताओं को गलत फैसला लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यानी कि सिंपल सा मतलब इसीलिए है, आप उनको गलत जानकारी इसीलिए दे रहे हैं ताकि वो आपके उत्पाद को, आपके प्रोडक्ट को वो खरीदें, आपकी सेवाओं को वो यूज करें। साथ ही जो बाजार और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा है वो भी इससे प्रभावित होती है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, मिसलीडिंग अगर आप कर रहे हैं, तो जो फेयर कंपटीशन है वो तो कंप्रोमाइज होगा ही होगा। तो इन सारी चीजों को जो है भ्रामक विज्ञापन की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। भ्रामक विज्ञापन संबंधी कानून, अब हम देखें तो इंडिया में अगर हम बात करें कि जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है, इनसे रिलेटेड हमारे पास कानून कौन कौन से हैं, कौन कौन से कानून इनको नियंत्रित करते हैं, इनको रेगुलेट करते हैं, और कौन से कानून के तहत इनमें जो सजा का प्रावधान है वो हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ये इनसे डील करता है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 ये भी भ्रामक कानून से डील करता है। केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 ये भी इसी जो भ्रामक पूरे विज्ञापन होते हैं, इन सारी चीजों से जो है डीलिंग करता है। अभी का जो पतंजलि या फिर दिव्या फार्मेसी के ऊपर जो केस हुआ है, वो हमारा जो हुआ है वो दूसरे केस के तहत में हुआ है। वो अभी 1952 का जो केस है वो उसके तहत में हमें देखने को मिलेंगी सारी चीजें यहाँ पर। अगर हम इन केसेस के बारे में, 54 का ये केस था, यानी कि 54 का जो हमारा एक्ट था, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज, यानी कि एक तरीके से मैजिक, यानी कि कुछ जादुई या फिर कोई ऐसा मिरेकल हो जाएगा इन दवाइयों के द्वारा, ऐसी बात यहाँ पर करेगी। इस एक्ट को अभी हम डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं, क्या इस एक्ट में बोला गया है। दरअसल ये जो अभी का मामला जो मैंने बताया, ये द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954, इसका मामला है जो कि दिव्या फार्मेसी के ऊपर बना है।
देखिए अभी का मामला है, अभी जो मंथ है हमारा चल रहा है जनवरी, और ऑलमोस्ट आप 10 महीने पहले के समय पर जाएंगे तो 10 महीने पहले की लगभग ये खबर है, द हिंदू न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया था। और आप देखेंगे यहां पर ये 20 मार्च 2024 की खबर है, और 20 मार्च 24 को इसी टाइम पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसी कंपनी को, पतंजलि कंपनी को वार्न करा गया था। दिव्य जो फार्मेसी है पतंजलि कंपनी की ही कंपनी है ये, तो इसको वार्न करा गया था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने इनको पहले भी वार्न करा था कि या तो आप ऐसी जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है इनको रोक दीजिए, अदरवाइज आपको कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। फिर भी इनके द्वारा ऐसी प्रैक्टिस नहीं रोकी गई, तब जाके ये जो कार्रवाइयां हैं सारे कोर्ट्स में, ये कार्रवाइयां हमें देखने को मिली हैं। आप देख सकते हैं यहां पर ये जो मार्च 2024 की खबर है, सुप्रीम कोर्ट इशू समन टू रामदेव एंड पतंजलि एडवर्टाइजमेंट केस। ये समन जो है जारी कराया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और वार्निंग इनको दी गई थी कि आपका जो भ्रामक खबरें हैं इन खबरों को आप रोकने की कोशिश कीजिए। देखिए यहां पर हम बात करें इस अधिनियम के बारे में, बात करें इस अधिनियम की विशेषताओं के बारे में हम बात करें तो हमें यहां पर कुछ इनकी विशेषताएं देखने को मिलेंगी। औषधि एवं जादुई उपचार आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 औषधि विज्ञापनों को नियंत्रित करता है, यानी कि जो सारी दवाइयां हैं इन दवाइयों के ऐसे जो मिरेकल वाले या फिर जो मिसलीडिंग जो हमारे एडवर्टाइजमेंट हैं इनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ये कुछ जादुई उपचारों के प्रचार पर प्रतिबंध लगाता है। अधिनियम में जादुई उपचार, ये इसकी जो परिभाषा है, इसमें ताबीज भी शामिल है, मंत्र शामिल है, कवच शामिल है, ऐसी सारी वस्तुएं शामिल हैं जो इन सारी चीजों को इसमें जो है शामिल करती हैं। ये बीमारियों को ठीक करने के लिए अलौकिक या फिर जादुई गुणों का दावा करते हैं, यानी कि अगर कोई कंपनी या फिर कोई भी ऐसा दावा करता है कि उनका ताबीज ले लो, उनकी कोई मंत्र ले लो, उनका कोई ऐसा कवच ले लो, और इन सब चीजों के माध्यम से अगर कोई भी किसी बीमारी को ठीक करने की अगर कोई दावा करता है तो ये जो अधिनियम है, ये अधिनियम इन सारी चीजों से जो है डील कर रहा होगा। बाकी कुछ अन्य विशेषताओं के बारे में हम बात करें तो इसमें देखिए, चाहे ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये लिखित होगा तब भी माना जाएगा, मौखिक होगा, या फिर दृश्य के माध्यम से कोई वीडियो, ऑडियो, इमेजेस हो, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत शामिल होंगी। ठीक है, ये सारी चीजें शामिल होंगी। यदि उल्लंघनकर्ता के लिए ये पहली सजा है, अगर किसी ने उल्लंघन किया है और पहली बार उसके ऊपर कोई एक्शन हो रहा है, उसको पहली बार सजा मिल रही है, तो ये 6 महीने तक की जेल और जुर्माना या फिर दोनों की दोनों सजाएं उस उल्लंघनकर्ता को हो सकती हैं। अगर एक बार भी एक्शन हो चुका है, दोबारा अगर ऐसी कोई चीज होती है, दोबारा दोष सिद्ध होने पर 1 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या फिर दोनों चीजें ऐसी हमें देखने को मिल सकती हैं। 1 साल की जेल, जुर्माना या फिर दोनों चीजें। इस अधिनियम में व्यक्तियों या फिर संगठनों पर लगाए जाने वाले जो जुर्माने हैं, इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ऐसा कुछ भी कोई ऐसा लिमिट नहीं लगाई गई है कि कितना सजा या फिर कितना जुर्माना लगाया जाएगा, लिमिट कोई भी नहीं है। तो ये था जो हमारा 1954 का जो हमारा एक्ट था। बाकी जो भ्रामक विज्ञापन है उनसे भारत में नियंत्रित करने के लिए और कौन कौन से हमारे सारे कानून हैं, उनके बारे में हमने डिटेल से बातचीत करी है। सो अगर आप लोग यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोग जानते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर कितना ज्यादा जरूरी रोल प्ले करता है हमारी प्रिपरेशन में। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में एक बड़ी खाई को पाटने की कोशिश करता है। ये जो द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस है हमारा सुबह 9 बजे इस चैनल पर जो हम करते हैं, पीवाईक्यू के साथ, माइंड मैप्स की थीम के साथ हम इसको कवर करते हैं। डेफिनेटली आप आइए और हमारे फ्री इनिशिएटिव का फायदा उठाइए। होपफुली जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है ये काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपना जो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दर्ज करा सकते हैं। आप बता सकते हैं आपने कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट यूज किया है, उसमें कोई ऐसे इश्यूज वगैरह हो, या फिर जो कोर्ट के द्वारा जो सारे एक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने जो बात बोली है उस पर आपकी क्या राय है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय।